हेलो बच्चों, मैं पिछले भाग में आपको पढ़ाई थी भारतीय त्योहार पाठ के सारांश। अभी इस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याकरणांश को देखें। सभी ध्यान से सुनो। फर्स्ट मेन अभ्यास में फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन, महाभारत में भीष्म पितामह किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे? महाभारत में भीष्म पितामह मकर संक्रांति के उत्तरायण पुण्यकाल के दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। सेकेंड वन, बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बैसाखी त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। थर्ड वन, केरल में किस त्योहार को नव वर्ष का सूचक माना जाते हैं? केरल में विशु त्योहार को नव वर्ष का सूचक माना जाता है। थर्ड वन, कैरल्स किसे कहते हैं? ईसाई सामूहिक प्रार्थना को कैरल्स कहते हैं। फिफ्थ वन, कैंडीज फल और छोटे तोहफे से किसको सजाया जाता है? कैंडीज फल और छोटे तोहफे से क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। सिक्स्थ वन, रमज़ान के दिन मुसलमान बंधु कहाँ जाते हैं? रमज़ान के दिन मुसलमान बंधुओं ने मस्जिद जाते हैं। सेवेंथ वन, रमज़ान त्योहार किसका प्रतीक है? रमज़ान त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। अभी सेकेंड में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ध्यान से सुन लो, आप भी मार्क कर लो। मकर संक्रांति त्योहार कब और कैसे मनाया जाते हैं? ध्यान से सुनो। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाते हैं। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। सेकेंड वन, पंजाबी लोग बैसाखी त्योहार कैसे मनाते हैं? पंजाबी लोग बैसाखी को नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। इस कारण गांवों की किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। थर्ड वन, कनी किसे कहते हैं? केरल में नववर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाते हैं। विशु खानों अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा इस नववर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। अक्षत, नए वस्त्र, तांबूल, पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को एक खांसे के बर्तन में रखा जाते हैं, जिसे खनी कहते हैं। फोर्थ वन, क्रिसमस पेड़ को सजाने की परंपरा कैसी आई? क्रिसमस पेड़ को सजाने की परंपरा ऐसी है कि बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है कि एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपनी महल विंडसर कांसल में कैंडीज फल और छोटे तोहफे से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। तब से यह परंपरा चल पड़ी। फिफ्थ वन, रोज़ा कैसे रखा जाता है? अभी फिफ्थ वन आंसर देख लो।
रमज़ान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। रमज़ान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोज़ा रखते हैं। रोज़ा का मतलब है उपवास का व्रत। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद में ही खाना खाया जा सकता है और इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमज़ान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाते हैं। सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। अभी थर्ड मेन प्रश्नोत्तर हुआ। अभी थर्ड में देख लो। नमूने के अनुसार विरुद्ध अर्थ वाले शब्द लिखिए। इधर विरुद्ध अपोजिट वर्ड लिखना चाहिए। और नमूने के अनुसार जीवन, मरण, फर्स्ट वन दिन, दिन को अपोजिट वर्ड है रात। सेकेंड वन सुख, दुख, नया, पुराना, पवित्र, अपवित्र, विश्वास, अविश्वास, सूर्योदय, सूर्यास्तम। फोर्थ मेन उदाहरण के अनुसार वाक्य रचना कीजिए। इधर एक उदाहरण दिया गया है, ऐसे ही हम नीचे दिए गए पदों को भी वाक्य करना है। मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है। अभी फर्स्ट वन शीला नाटक कर रही है। सेकेंड वन रहीम गाना गा रहा है। थर्ड वन अध्यापक हिंदी सिखाता है। फोर्थ वन बछड़ा घास चूसते हैं। फिफ्थ वन पाठशाला का घंटा बज रही है। फिफ्थ में उदाहरण के अनुसार अन्य लिंग रूप लिखिए। उदाहरण के लिए शिक्षक, शिक्षिका, फर्स्ट वन अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, सेवक, सेवकी, संपादक, संपादिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका। सिक्स्थ में या जुड़ने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द के रूप में बदलते हैं। उदाहरण के अनुसार लिखिए। कुत्ता, कुतिया। उदाहरण है कुत्ता, कुतिया दिया गया है उधर। अभी 3 है, देखें। फर्स्ट वन बुड्ढा, बुढ़िया। सेकेंड वन गुड्डा, गुड़िया। थर्ड वन डिब्बी, डिब्बा, डिबिया। ओके, सेवेंथ में उदाहरण के अनुसार वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। इधर एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। जिसका होना या करना कठिन हो, जिसका होना या करना कठिन हो, दुस्साध्य। इसका मतलब होता है दुस्साध्य। फर्स्ट वन जिसका आदि ना हो, अनादि। सेकेंड वन जिसका वर्णन नहीं होता हो, वर्णनातीत। सेकेंड वन वर्णनातीत। थर्ड वन जिसमें संदेह नहीं हो, निस्संदेह। थर्ड वन आंसर निस्संदेह। फोर्थ वन जो कभी तृप्त नहीं होता हो, अतृप्त। फोर्थ वन आंसर अतृप्त। एथ में आपके स्कूल में जो त्योहार मनाए जाते हैं और वह इस तालिका में हो तो उसके सामने सही या गलत का निशान लगाइए। आपके स्कूल में कौन सा त्योहार मनाते हैं? होली मनाते हैं तो उसे सही डालो, नहीं मनाए तो गलत डालो। क्रिसमस मनाए तो सही डालो, नहीं मनाए तो गलत डालो। राखी भी और गणेश उत्सव भी ऐसे ही मनाए तो सही डालो, नहीं तो गलत डालो। 9th में अक्षर जाल। इधर एक पट्टी दिए गए हैं, ये पदबंध जैसे है। इसमें हम क्या करना चाहिए देखें। ब्रैकेट में जगत, इंतज़ार, मानव, रवि। ऊपर लिखे शब्दों के लिए पाठ में कुछ समानार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन शब्दों को अक्षर जाल में ढूंढकर लिखिए। अभी इधर फर्स्ट 4
4 पद दिए गए हैं, 4 पद का भी हम समानार्थक शब्द इस पट्टी में ढूंढकर लिखना चाहिए। फर्स्ट वन जगत, जगत को हम क्या लिख सकते हैं, इधर विश्व 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 लिख लो। सेकेंड वन इंतज़ार, इंतज़ार को प्रतीक्षा लिख लो, प्रतीक्षा प्रतीक्षा। थर्ड वन मानव, मानव को मनुष्य मनुष्य मनुष्य। फोर्थ वन रवि, रवि को सूर्य। अभी 10th में नीचे लिखे शब्दों का अन्य वचन रूप लिखिए। ये देखें, फर्स्ट वन एक, एक अनेक। सेकेंड वन स्त्री स्त्रियाँ। थर्ड वन रोटी रोटियाँ। फोर्थ वन व्यवस्था व्यवस्थाएं। फिफ्थ वन रात रातें। 11th में नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। इधर तो कुछ गलत शब्द लिखे हैं, हमको इसे शुद्ध करना चाहिए। फर्स्ट वन उत्तरायण, इधर तो उत्तरायण है, इसे उत्तरायण लिख लो। सेकेंड वन फासल है, इसे फसल बना लो। थर्ड वन परिवार, परिवार है, इसे परिवार बना लो। फोर्थ वन त्योहार है, इसे त्योहार बना लो, त्योहार को त्योहार बना लो। फिफ्थ वन महाभारत, इधर छोटा अक्षर बा है, इसे बड़ा अक्षर बिग लेटर बना लो, महाभारत। सिक्स्थ वन उत्सव, उत्सव उत्सव गलत है, उत्सव लिख लो, उत्सव। ओके। 12th में सही शब्द ढूंढकर लिखिए। इधर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ब्रैकेट में आंसर है, उसे ढूंढकर फिल करना है। पहले वन फर्स्ट वन मकर संक्रांति प्रतिवर्ष डैश महीने में मनाया जाता है। कौन सा महीने में? जनवरी। जून जनवरी सितंबर है, जनवरी को लिख लो। सेकेंड वन बैसाखी त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है। पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? पंजाब। इसका सेकेंड वन आंसर पंजाब। थर्ड वन क्वेश्चन रमज़ान डैश का पवित्र त्योहार है। हिंदुओं, मुस्लिम और मुसलमानों और ईसाई। रमज़ान कौन मनाया जाता है? मुसलमानों। थर्ड वन आंसर है मुसलमानों। ओके। 13th में कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट वन पंजाबी बैसाखी को नए साल का प्रारंभ मानते हैं। ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. सेकेंड वन कनी की व्यवस्था विशु की पूर्व रात ही की जाती है. ಅಂದರೆ ಕನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶು ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. थर्ड वन ये सभी त्योहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व है. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬುವ ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿವೆ. अभी नेक्स्ट है पूरक वाचन. ध्यान से सुनो. गद्यांश पढ़कर उत्तर लिखिए. सावन की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुंदर त्योहार रक्षाबंधन का आगमन होता है. भारत में इस पवित्र त्योहार का विशेष महत्व है. यह वर्ष ऋतु का सूचक बनकर आता है. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು रक्षाबंधन अर्थात रक्षा का बंधन. इन दो शब्दों में केवल भाई बहन के पवित्र स्नेह का ही बंधन नहीं, बल्कि दो आत्माओं, दो हृदयों और दो प्राणों की एक दूसरे की प्रति घनिष्ठता की ಭಾವನಾ है. ಈ ಹಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯವರು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬ. ಅದು ಹೃದಯವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳು ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಂಗಿಯಾದವಳು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರಸುತ್ತಾ ಆ ರಾಖಿನ ಕಟ್ಟೋದು. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋನೆ ಕೋನೆ ಮೇ ಮನಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಲಿ
ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ಬಹನೆ ಇಸ್ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಕಿ ಸಾಲ್ ಭರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಿ ರಹತಿ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ತಂಗೀರಿರೋವಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಂಗೀರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ. ವೇ ಆಪ್ನೆ हाथों से भाइयों को ರಾಖಿ ಬಾಂಧ್ಕರ್ ಮಿಠಾಯಿ ಖಿಲಾತಿ ಹೇ. ರಾಖಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವೀಟನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. इसी आनंद और हंसी खुशी के साथ यह त्योहार संपन्न होते हैं. ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆನಂದವನ್ನು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. फर्स्ट वन क्वेश्चन, रक्षाबंधन त्योहार को किस अवसर पर मनाया जाता है? सावन की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस सुंदर त्योहार को मनाया जाता है. सेकेंड वन, रक्षाबंधन त्योहार के लिए साल भर कौन प्रतीक्षा करती रहती है? सारी बहनें इस त्योहार के लिए साल भर प्रतीक्षा करती रहती है. थर्ड वन, रक्षाबंधन त्योहार कैसे संपन्न होते हैं? सभी बहनों ने अपने हाथों से भाइयों को राखी बांधकर मिठाई खिलाती है. इसी आनंद और हंसी खुशी के साथ यह त्योहार संपन्न होता है. आपको इस पाठ के सारांश और व्याकरणांश पूरक वाचन सभी समझ में आए ना? और एक बार पढ़ लो, समझ लो. थैंक यू. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो बच्चों. थैंक यू.